नमस्ते। कभी सोचा है कि हम सब जो दुख झेलते हैं उसकी जड़ क्या है? मतलब असल वजह क्या है हमारी तकलीफों की? आज हम एक ऐसे ही ग्रंथ में उतरेंगे, अष्टावक्र गीता, जो सीधे सीधे इसी सवाल का जवाब देती है और हमें बताती है कि इस पीड़ा से हमेशा के लिए आजाद कैसे हुआ जा सकता है। और ये पूरी बातचीत, ये पूरा ज्ञान शुरू होता है राजा जनक के तीन बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवालों से। वो पूछते हैं, ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति का रास्ता क्या है, और वैराग्य मतलब डिटैचमेंट वो कैसे हासिल हो। अब देखिए, ये सवाल सिर्फ एक राजा के नहीं है ना, ये तो हम सबके मन में उठते हैं जब भी हम अपनी जिंदगी की उलझनों से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। तो फिर प्रॉब्लम है क्या? अष्टावक्र गीता का जवाब बड़ा सीधा है। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, दुनिया में नहीं, लोगों में नहीं, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमें अपने बारे में, और बस वही हमारे सारे दुखों की जड़ है। और इस गलत पहचान को, इस गलत मैं को ही अहंकार या ईगो कहा गया है। ये वो मैं है जिसे हम सच मान बैठे हैं। मतलब ये शरीर मैं हूं, ये सोच मेरी है, ये भावनाएं मेरी हैं। पर गीता कहती है कि ये तो बस एक परछाई है, एक रिफ्लेक्शन, और हम पूरी जिंदगी इसी परछाई को सच मानकर जीते रहते हैं। अष्टावक्र ने इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि ये अहंकार, ये ईगो एक काले सांप की तरह है, और जब हम खुद को इससे जोड़ लेते हैं तो मानो ये हमें डस लेता है। और इसका जहर क्या है? इसका जहर है इंद्रियों का सुख, मतलब चीजों के पीछे भागना, जो हमें पल भर की खुशी तो देता है पर आखिर में सिर्फ दुख ही हाथ लगता है। तो फिर बंधन और आजादी में फर्क क्या है? देखिए, बंधन वो है जब हमारा मन लगातार किसी चीज के पीछे भागता है या किसी चीज से दुखी होता है। कभी कुछ पाने की चाहत, कभी कुछ खोने का गम, कभी खुशी, कभी गुस्सा। इसी झूले में झूलते रहना ही बंधन है। और आजादी, आजादी है इन सब से हटकर बस एक साक्षी बन जाना, एक दर्शक जो सब कुछ देख तो रहा है पर उसमें उलझ नहीं रहा। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम अपनी असली पहचान को भूल जाना है तो उसका सोल्यूशन क्या है? समाधान क्या है? गीता कहती है समाधान है ये एहसास करना कि हम ये छोटे से मैं नहीं हैं, हम इससे कहीं ज्यादा, कहीं बड़े हैं। हम वो चेतना है जो विशाल है, जो कभी बदलती नहीं और जो हमेशा से आजाद है। इसको समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत एनालॉजी दी गई है। सोचिए, एक विशाल समंदर है और उसमें लहरें उठती हैं और फिर उसी में समा जाती हैं, है ना? गीता कहती है ये पूरी दुनिया, हमारे सारे अनुभव, ये सब उन लहरों की तरह हैं जो हमारी चेतना के समंदर में उठते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। असल में हम वो लहरें नहीं हैं, हम तो वो पूरा का पूरा समंदर हैं। एक और बहुत फेमस उदाहरण है रस्सी और सांप का। सोचिए, अंधेरा है और जमीन पर पड़ी एक रस्सी को हम गलती से सांप समझ लेते हैं तो क्या होता है? हम डर जाते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही हम अपनी असली पहचान, जो कि चेतना है, उसे भूलकर इस दुनिया को सच मान लेते हैं और फिर इसमें सुख दुख खोजते रहते हैं। पर जैसे ही ज्ञान की रोशनी होती है, जैसे ही टॉर्च जलाते हैं, तो पता चलता है कि वो सांप था ही नहीं, वो तो बस एक रस्सी थी। सारा डर, सारा भ्रम एक पल में गायब। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, एक शीशे की तरह। शीशे के सामने आप कुछ भी रख दें, अच्छा, बुरा, सुंदर, कुछ भी, वो सब कुछ दिखाता है ना? पर क्या शीशे पर कोई असर पड़ता है? नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी जो असली चेतना है, जो आत्मा है, उसके सामने ये पूरी दुनिया का खेल चलता रहता है, पर वो हमेशा इससे अलग और अनअफेक्टेड रहती है। तो आखिरकार हमारी असली पहचान है क्या? हम वो साक्षी हैं, वो विटनेस जो बस देख रहा है, जो किसी भी चीज में शामिल नहीं है। वो चेतना जो हर जगह मौजूद है, जो अपने आप में हमेशा पूरी है, कंप्लीट है, और जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। चलिए, ये तो समझ आ गया कि हमारी असली पहचान क्या है, पर सवाल ये है कि इस ज्ञान तक पहुंचे कैसे? तो गीता यहां एक रास्ता बताती है, और ये रास्ता कुछ करने का नहीं है, बल्कि कुछ समझने का है। ये ज्ञान का मार्ग है। तो इस ईगो का, इस अहंकार का तोड़ क्या है? इसका इलाज क्या है? इसका अमृत है एक गहरी समझ। और वो समझ क्या है? मैं करता नहीं हूं, मतलब मैं कुछ करने वाला या भोगने वाला नहीं हूं। जिस पल ये बात गहराई से समझ आ जाती है कि हम तो सिर्फ देखने वाले हैं, सिर्फ साक्षी हैं, उसी पल अहंकार का ये पूरा जाल टूट जाता है और हम आजाद हो जाते हैं। और हाँ, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सच्चा त्याग मतलब असली रिनाउंसिएशन घर बार या चीजें छोड़ना नहीं है। असली त्याग है उन इच्छाओं को छोड़ना जिनकी वजह से ये दुनिया बनी हुई है मन में। जब मन से इच्छाएं चली जाती हैं तो दुनिया का बंधन तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब कोई इस सच को जान लेता है, जब कोई अपनी असली पहचान को पा लेता है, तो होता क्या है, उसका जीवन कैसा हो जाता है। वो इसी दुनिया में रहता है पर पूरी तरह से एब्सोल्युटली फ्री होकर। ज्ञान मिलने के बाद राजा जनक खुद कहते हैं, अहो मैं अद्भुत हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ मेरा ही है। अब ये सुनने में बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है ना? पर यह वही अवस्था है जब इंसान अपनी सीमाओं से पार जाकर अपनी ही दिव्यता को पहचान लेता है। ऐसे ज्ञानी इंसान के लिए ये दुनिया बस एक खेल बन जाती है। वो इसे देखता है, इसमें हिस्सा भी लेता है, पर बिना किसी अटैचमेंट के। ठीक वैसे ही जैसे कोई नींद से जाग जाए और उसे याद आए कि वो तो बस एक सपना देख रहा था। उसके लिए फिर सुख और दुख के कोई मायने नहीं रह जाते, वो दोनों से परे हो जाता है। और अब बिल्कुल अंत में एक सवाल जो ये गीता हमारे सामने रखती है। सवाल ये है कि अगर हमारी असलियत शुद्ध चेतना ही है, तो फिर ये शरीर, ये स्वर्ग और नर्क, ये बंधन और ये मुक्ति, ये सब तो बस कल्पनाएं हैं, है ना? तो जो पहले से ही आजाद है, उसके लिए इन चीजों का क्या मतलब?
ये अष्टावक्र गीता की सबसे गहरी, सबसे ऊंची शिक्षा है। इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे ताजगी भरे योग और ध्यान सत्रों से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। योग अनुराग की तरफ से धन्यवाद।